नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम कोई भी निर्माण करते हैं तो हमारे जीवन में अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा सुख समृद्धि और ग्रोथ देखने को मिलती है। वास्तु का अपना एक महत्व होता है। आप चाहे दुकान बनाएं, फैक्ट्री बनाएं या घर बनाएं, हर चीज़ का अपना एक निश्चित स्थान दिया गया है। उसी के अंतर्गत आती है सीढ़ियाँ यानी कि स्टेयरकेस। बहुत से लोगों की बहुत बड़ी परेशानी रहती है कि हमारे घर, दुकान या फैक्ट्री में सीढ़ियाँ जब हम निर्माण कर रहे हैं तो क्या क्या वास्तु उसमें ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सीढ़ियाँ कौन सी दिशा में बनानी उपयुक्त रहती है। तीसरी सबसे बड़ी परेशानी होती है सीढ़ियों का आकार क्या रहना चाहिए और क्या गलती सीढ़ियाँ बनाते समय नहीं करनी चाहिए। सब कुछ आपको आज के एक वीडियो में सीखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आपकी सीढ़ियों से संबंधित सारी परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए, सीढ़ियाँ हमारे जीवन का समृद्धि का सूचक होती है। उपयुक्त स्थान पर बनी हुई सीढ़ियाँ आपके और आपके बच्चों का भविष्य निश्चित करती है, क्योंकि सीढ़ियाँ जीवन में आगे और ऊंचाइयों पर बढ़ने का सूचक मानी गई है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं वास्तु की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जमीन पर वास्तु पुरुष का अपना एक मुख्य स्थान होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्लॉट है, उसके ऊपर वास्तु पुरुष लेटे हुए। ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये वास्तु पुरुष है, ठीक है। अब किसी भी प्लॉट है, चाहे वो आपका घर का प्लॉट हो, दुकान या फैक्ट्री का प्लॉट हो, उसके चारों तरफ कोई ना कोई दिशा होती है। जैसा मान लीजिए आपके इस तरफ उत्तर दिशा है, जहाँ पर हमने रेड एरो लगाया है, ठीक है। यहाँ पर इस दिशा में उत्तर है, इस दिशा में आपके दक्षिण दिशा है, इधर आपके पश्चिम दिशा है और ऊपर की तरफ पूर्व दिशा है। चार दिशाएं मुख्य रूप से आप सब जानते हैं। इसके अलावा चार दिशाएं और आती है जो कॉर्नर में पड़ती है। ये आपका आग्नेय कॉर्नर हो गया, ये आपका नैर्तज्ञ कॉर्नर हो गया, ये वायव्य कॉर्नर हो गया और ये ईशान कॉर्नर हो गया। हर एक दिशा का अपना एक महत्व होता है। दिशा अगर आपके घर की सही है तो आपके जीवन की दशा भी अपने आप सही हो जाती है। अब बात करते हैं कि घर की कौन सी दिशा में सीढ़ियाँ बनानी उपयुक्त होती है। चाहे आपका घर किसी भी दिशा का हो, आप निश्चिंत होकर सबसे जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है जहाँ पर सीढ़ियाँ सबसे अच्छी मानी गई है, वो आपका ये पॉइंट है। ये कौन सी दिशा है? ये है पश्चिम दिशा, एकदम मिड का भाग। पश्चिम दिशा में आप सीढ़ियाँ आराम से बना सकते हैं। दूसरी जो दिशा है वो आपकी आती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में भी सीढ़ियाँ बहुत ही शुभ मानी गई हैं। अब तीसरी दिशा आती है नैर्तज्ञ कॉर्नर। नैर्तज्ञ कॉर्नर जहाँ दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर मिलता है उसको नैर्तज्ञ कॉर्नर कहते हैं। इस भाग में भी सीढ़ियाँ बहुत अच्छी मानी गई है। अब बहुत से लोगों के क्या होते हैं, पूर्वमुखी घर होते हैं, उन्हें पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ बनानी होती है। तो बाहर की तरफ अगर आप सीढ़ियाँ बनाना चाहते हैं तो कहाँ बनाएंगे? तो देखिए, पूर्वमुखी अगर आपका घर है तो आपको पूरब की दीवार से छोड़कर कुछ हिस्सा 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट या जितना भी प्लॉट की लंबाई है उस हिसाब से छोड़कर आप आग्नेय कॉर्नर के अंदर सीढ़ियां बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका उत्तरमुखी प्लॉट है, यानी कि नॉर्थ फेसिंग आपका प्लॉट है और आपको घर के बाहर सीढ़ियां बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, जो हमने आपको दक्षिण पश्चिम का नैर्तज्ञ कॉर्नर का कहा है, यहाँ पर तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन अगर बाहर बनानी हो तो उत्तर दिशा का जो वायव्य कॉर्नर है वहाँ पर आप सीढ़ी बना सकते हैं। मगर उत्तर की दीवार को अगर आप 2 फीट 3 फीट छोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा शुभ रहता है। अगर आपका प्लॉट बहुत ज़्यादा छोटा है और आपको एकदम वायव्य कॉर्नर में सीढ़ियाँ बनानी है तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपकी सीढ़ियाँ हल्की होनी चाहिए और दूसरी, सीढ़ी के ऊपर जो मुमटी नुमा एक मकान जो छत के ऊपर बनता है, जिससे क्या होता है सीढ़ी के ऊपर एक दरवाज़ा लग जाता है, तो वो आपको नहीं बनाना है। अगर वो आप बना लेते हैं तो आपका वायव्य कॉर्नर ऊंचा हो जाता है और उससे आपके जीवन में काफ़ी परेशानियां आती हैं। ये तो हो गई बात सीढ़ी कहाँ बनाएं। तो मुझे विश्वास है यहाँ तक आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब सीढ़ियाँ कहाँ नहीं बनानी चाहिए बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है पूरब दिशा का। एकदम आपको पूरब दिशा के बीच में कभी भी भूलकर भी सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। पूरब दिशा के बीच में सीढ़ी बनाना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है, आर्थिक और शारीरिक रूप से भी। दूसरी चीज आती है आपका ईशान कॉर्नर। ईशान कॉर्नर को देवस्थान कहते हैं। वास्तु पुरुष का यहाँ पर सर होता है, इसके ऊपर अगर आप सीढ़ी बना लेते हैं तो आपके जीवन में बीमारियाँ, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, काफ़ी चीज़ें यानी अशुभ होने की संभावनाएं बनी रहती है वास्तुशास्त्र के अनुरूप, ठीक है।
तीसरी चीज होती है आपकी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में आपको सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इधर सीढ़ी बनाने से आपको पैसे से संबंधित दिक्कतें जीवन भर बनी रहती है और कर्जे में आप डूबे रहते हैं। तो ये होगी आपकी सीढ़ियों की दिशा। अब बात करते हैं कि सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी सीढ़ियों की संख्या की आती है। तो देखिए, जब भी आप अपने घर, दुकान या फैक्ट्री में सीढ़ियां बना रहे हैं तो सीढ़ियां हमेशा आपकी विषम संख्या में होनी चाहिए। कितनी? विषम संख्या में होनी। जैसे 15 हो सकती है, 17 हो सकती है, 19 हो सकती है, 21 हो सकती है, 23 हो सकती है, 25 हो सकती है। सीढ़ियां आपकी विषम संख्या में आनी चाहिए। यहाँ तक तो बहुत से लोगों को ये चीज़ पता है, विषम होनी चाहिए। मगर परेशानी यहाँ आती है कि विषम कैसे माने। जो छत के ऊपर हम पैर रखते हैं उसको सीढ़ी माने या आंगन को सीढ़ी माने। तो देखिए, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो जब आपकी सीढ़ियाँ छत के ऊपर ख़त्म होती है उसको भी आपको स्टेप मानना है, यानी कि उसको भी आपको सीढ़ी माननी है। काफ़ी लोग भ्रम पैदा कर देते हैं कि छत के ऊपर जाते समय जो आंगन आ जाता है उसको सीढ़ी नहीं माननी है। ये बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीढ़ी के ऊपर से जब आप पैर को उठाएंगे तो ये अपने आप में एक सीढ़ी बन गई है। तो इसको भी आप सीढ़ी में काउंट करेंगे तभी आपकी विषम संख्या होती है। क्योंकि जब आपका पैर छत के ऊपर पड़ेगा तो ऑटोमेटिक दाहिना पैर पड़ेगा, जो शुभ होता है, और वो तभी पड़ेगा जब आपकी सीढ़ियां विषम संख्या में बनी हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात आती है सीढ़ियों के आकार की, कि सीढ़ियों का आकार कितना होना चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र में और शास्त्रों में वर्णित सीढ़ियों का आकार कम से कम आपको 3 फीट तो रखना ही चाहिए। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर आप कम रख रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप शुभता की दृष्टि से रखना चाह रहे हैं तो 3 फीट कम से कम रखें। 3.5 3 के बीच में अगर आप रखते हैं तो शुभ रहता है। इससे ऊपर अगर आप बनाते हैं सीढ़ियों का आकार तो वो बहुत शुभ माना जाता है। जैसे 3.5 4 4.5 5 फीट तक की चौड़ाई में अगर आप सीढ़ियाँ लेते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है। सीढ़ियों की चौड़ाई का मतलब जो आप ऊपर जा रहे हैं वो आपकी 3.5 हो और वापस नीचे आ रहे हैं वो भी 3.5 हो, यानी कि टोटल जो चौड़ाई है वो कम से कम आपकी 6 फीट से लेकर 7 फीट हो, 8 फीट हो, 9 फीट हो। यानी सीढ़ियाँ जितनी चौड़ी होती है, माना जाता है कि उस घर के अंदर धन धान्य सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। जिन घरों में ऐसी सीढ़ियाँ होती है वो अपने घर के अलावा भी अन्य लोगों के भी घर, यानी कि उनका भी घर चलाने में सामर्थ्य रखते हैं, यानी कि गरीबों का भी घर चला सकते हैं, दीन दुखियों का भी घर चला सकते हैं। तो ये होगी सीढ़ियों के आकार की बात। अब सीढ़ियाँ कैसे नहीं होने चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुरूप कभी भी इस तरह की टूटी फूटी सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। जिन घरों के अंदर टूटी फूटी सीढ़ियाँ होती है या स्टेप बहुत ज़्यादा कम होते हैं या स्टेप बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, यानी कि 10-10 इंच के स्टेप होते हैं, वो अशुभ मानी जाती है। सीढ़ियाँ कभी भी इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियाँ कभी भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, जर्जर हालत में नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए। सीढ़ियों के ऊपर कभी भी अन्य कोई भी सामान नहीं पड़ा रहना चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा आपकी खुली रहनी चाहिए, साफ सुथरी रहनी चाहिए, और आपकी सीढ़ियाँ हमेशा इस तरह से रहनी चाहिए कि नीचे उतरते और चढ़ते समय किसी भी तरह की बीच में आपके पैर को ठोकर ना लगे, किसी भी तरह का बीच में कोई भी व्यवधान ना हो। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात आती है कि जब भी आप सीढ़ियों का निर्माण करें, कभी भी सीढ़ी के ठीक सामने किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना चाहिए। यानी कि ठीक सामने कोई खंबा हो गया, उसके ऊपर जाके सीढ़ी खत्म हो रही है, या ठीक सामने कोई ऐसा खंबा या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आके सीढ़ी खत्म हो रही है, तो वो अशुभ माना जाता है, क्यों सीढ़ी हमारे जीवन का समृद्धि का सूचक होती है। अब बात करते हैं सीढ़ियाँ कैसी होनी चाहिए, यानी कि सीढ़ियाँ बनाते समय कैसी हो। तो ध्यान रखें, सीढ़ियाँ हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह से आपकी घड़ी की सुई घूमती है उसी तरह आपकी सीढ़ियाँ घूमनी चाहिए। मतलब जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपकी सीढ़ियाँ आपके दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड की तरफ घूमनी चाहिए। इस तरह से आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि सीढ़ियाँ कैसी होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह की सीढ़ियाँ बनाते हैं, चाहे आपका दुकान, घर या फैक्ट्री हो, तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छी खुशहाली देखने को मिलती है, सुख समृद्धि देखने को मिलती है, आपके बच्चे भी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो देखिए, मैंने एक वीडियो के अंदर हर एक आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपका हर एक सवाल जो आपके मन में काफ़ी लंबे समय से था उसका आपको सवाल मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वास्तु को ज़रूर आगे भी फॉलो करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या आपके और भी सवाल हैं, तो ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो बनाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। जब भी घर, दुकान या फैक्ट्री का निर्माण करें, वास्तु का पूरा ध्यान रखें। पुराना घर भी है तो वास्तुशास्त्री से जांच करवाएं, ताकि आपके जीवन के जो भी व्यवधान आ रहे हैं कहीं वो वास्तु के कारण तो नहीं है, इनका पता चल सके और समाधान मिलकर आप भी जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें। अगर आप वास्तु अनुरूप अपने घर का नक्शा या फैक्ट्री, दुकान का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। पेड सर्विस रहती है, पूरा कंप्यूटराइज वर्क होता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।